सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज के जो वीडियो रहेगा इसमें आपको एनआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट्स का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा एनआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट सर्विसेज की। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस हम जो है कई तरह के वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स एंड फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट सर्विसेज, रिव्यूज़ एंड रैंकिंग्स, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड वीकेंड सीट्स, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। तो आप जो सिंपली मेरे चैनल पे जाके सारे प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने सारे वीडियोस को जो है सॉर्ट करके प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जो भी आपका इंटरेस्टेड सेगमेंट होगा आप आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते गए आगे अगर बात करेंगे बीटेक प्लेसमेंट स्कीम एनआईटी दिल्ली की 2024-25 की मैं बात करूँ, जो कि हमारी लेटेस्ट बैच निकली है बीटेक की एनआईटी दिल्ली से। सो उसके अगर प्लेसमेंट्स की अगर बात करें गाइस, सो ये जो गाइस हमारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स या आप बोल सकते हो प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स जो हमारे एनआईटी दिल्ली में आते हैं वो यहाँ पे, जैसे आप देखो बड़ी कंपनीज आते हैं, जैसे आप देखो एटलासियन है, अडोबी है, देन वी हैव सीमेंस है, फिटजी, सेल्सफोर्स, सर्विसनाउ, मैटलैब, देन वी हैव ऑप्टम, सीमेंट, सैमसंग। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे कंपनीज आते हैं इस कॉलेज में। ठीक है, तो आप इसमें से एनालिसिस कर लेना कि कौन से एमएनसी कौन से स्टार्टअप्स आते हैं हमारे एनआईटी दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा और भी रिक्रूटर्स हैं। ठीक है, सो बट ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट सर्विसेज सी एनआईटी दिल्ली की, बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं सिर्फ बीटेक का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो इसकी अगर बात करेंगे सो 175 जो हमारा टोटल एलिजिबल स्ट्रेंथ है, जिसमें से कंफर्म प्लेसमेंट्स हमारे कितने हैं 151 है। ठीक है, सो 175 का हमारा एलिजिबल स्ट्रेंथ था प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से 151 हमारे कंफर्म है। ठीक है, हालांकि बैच साइज इससे बड़ा भी रह सकता है। ठीक है, सो 86% हमारे जो टोटल प्लेस स्टूडेंट्स हो गए आउट ऑफ एलिजिबल मैं आपको बता रहा हूँ, एंड 14% जो हमारा टोटल अनप्लेस स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अनप्लेस इन द सेंस हो सकता है वो अनप्लेस्ड हो, या कहीं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उठा ली हो, या हायर एजुकेशन में गए हो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेप कर रहे हो, स्टार्टअप खोल लिया हो, या कुछ और करियर या ड्रॉप वगैरह भी लेते हैं बच्चे। ठीक है, सो वो सब मिला के हमारे 14% में आते हैं। ठीक है, बाकी टोटल स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा भी है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो कि वो अनप्लेस्ड या बाकी कहीं और लाइक डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, सो अगेन गाइस ऑफिशियल डेटा हमारा है। ठीक है, एंड यू नो लाइक हम बोल सकते हैं अच्छा प्लेसमेंट है। ठीक है, एलिजिबल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट पैकेज की, सो 58.5 लाख जो हमारा हाईएस्ट पैकेज है, जो कि आईटी ब्रांच में अलॉट किया गया है। ठीक है, तो 58.5 इज एक्चुअली वेरी गुड हाईएस्ट पैकेज। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 63.3 लिख दिया है। ठीक है, 58.5 इज बेसिकली द एक्चुअल हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे अपडेट करना भूल गया मैं, सो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। ठीक है, इसको इग्नोर करें। 58.5 इज बेसिकली द हाईएस्ट पैकेज ऑफ एनआईटी दिल्ली। ठीक है, अगेन गैस हमारा ऑफिशियल डेटा ही है। सो बढ़ते गैस आगे अगर हम बात करेंगे एवरेज है मीडियन पैकेज की, सो 17.19 लाख जो हमारा एवरेज पैकेज है एनआईटी दिल्ली में, 14 लाख जो हमारा मीडियन पैकेज है एनआईटी दिल्ली में। सो अगेन गैस ऑफिशियल डेटा हमारा, एंड आप बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज हमारा 17.19 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज लगता है एनआईटी दिल्ली में। ठीक है, अगेन मैं आपको बीटेक का ही बता रहा हूँ। ठीक है, सो बट ठीक है, आगे बीटेक प्लेसमेंट में अगर मैं आपको यहाँ पे आपको ऑफिशियल डेटा अगर यहाँ पे बता दूँ, सो 2025 पे अगर आप देखेंगे सो 175 हमारा एलिजिबल स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो कि बढ़ते जा रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड 151 हमारे टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। ठीक है, सो 86% आते हैं वो, 17.19 एवरेज है, 58.5 हाईएस्ट है, 290 हमारे टोटल ऑफर्स है। ठीक है, सो डिस्पाइट द फ्लक्चुएशन इन बैच साइजेस एंड इंडस्ट्री कंडीशन, बीटेक जो है हमारे प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ठीक है, एंड अगेन बाकी 5 ईयर्स से भी लाइक पास्ट 4 ईयर्स से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑफिशियल रिपोर्ट है गाइस। सो ब्रांच वाइज अगर मैं आपको बता दूँ एनआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट स्कीम। ठीक है, सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, अभी करंटली जो हमारा सीएससी, ईसी और ईई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये तीनों ब्रांचेस से अभी प्लेसमेंट के लिए बैठा है, क्योंकि हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारा 2022 से शुरू होता है, एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग हमारा 2024 से शुरू होता है। ठीक है, सो एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखें कि हमारा अभी सिर्फ सीएससी, ईसी और ईई के ही प्लेसमेंट हुए हैं 2025 में, जो कि लेटेस्ट बैच हमारे निकले हैं। सो कंप्यूटर साइंस में देखो 68 जो है हमारे लाइक टोटल हमारे स्टूडेंट्स एलिजिबल स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 68 टोटल प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, एंड 100% प्लेसमेंट है। सो 18.87 हमारा क्या है एवरेज है, एंड 52.5 हमारा हाईएस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखो 51 जो हमारी क्या है एलिजिबल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 35 जनों का प्लेसमेंट हो चुका है कंफर्म। तो 68.62% होता है वो, जिसमें से 15.24 हमारा एवरेज है, एंड 58.5 हमारा क्या है मैक्स है। ठीक है, सो अगेन ईई के में अगर आप देखोगे, सो ईई में हमारा 56 हमारा टोटल लाइक स्ट्रेंथ है। ठीक है, एंड उसमें से हमारा 48 जो है टोटल एलिजिबल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 48 हमारा जो है क्या है प्लेस हो चुके हैं। 16.3 हमारा एवरेज होगा, 58.5 हमारा हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सो अगेन गाइस एक एरर है। ठीक है, बहुत एरर्स हो चुके हैं। ठीक है, अगेन आईटी नहीं है, आईटी यहाँ पे ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो हमारा क्या है यहाँ पे क्या है, सॉरी या ईई
और ईसी में हमारा हाईएस्ट गया दैट इज 58.5, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आई गेस ये पिछला जो एनआईटी था उसका मैंने अपडेट करके वो यहाँ पे लाइक भूल गया होगा मैं, ठीक है। सो प्लीज़ इसको और इसको अवॉइड करें, ठीक है, इग्नोर करें। सो बट गाइस आगे अगर हम बात करेंगे ओवरऑल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मैक्सिमम एवरेज टोटल ऑफर्स आप देख सकते हो 417 टोटल ऑफर है, ठीक है, एमटेक और बीटेक मिला के ही है। ओवरऑल प्लेसमेंट आप देखो 86.2% है, 230 प्लस कंपनीज आए हैं, ठीक है। एंड लेस देन 8 एलपी आप देखो 23.4% है, 8 से 15 लाख हमारे 35.4% है, 15 से 30 हमारे 25% है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 लाख हमारे 16% है, ठीक है। अगेन एमटेक और बीटेक का यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट परसेंट, ठीक है। सो सीएससी में 100%, ई में 85.7%, ईसी में 68.2%, ठीक है। बाकी एमटेक का भी यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो एमटेक प्लेसमेंट्स का अगर थोड़ा रिव्यू दे दो, जो हमारे लेटेस्ट 2025 में जो बैच निकली है एनआईटी दिल्ली की ऑफिशियल डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अगेन 2025 में देखो 153 टोटल एलिजिबल स्ट्रेंथ थी, जिस वजह से 100 जन हमारे कंफर्म प्लेस हो चुके हैं। एंड अगेन 8.58 हमारा एवरेज सीटीसी है, 23.5 हाईएस्ट है, एंड 127 हमारे टोटल क्या है ऑफर्स है, ठीक है। सो अगेन ब्रांच वाइज अगर आपको देखना है, सो यहाँ पे आप ब्रांच वाइज देख सकते हो, जो एमटेक में है ना उनका ब्रांच वाइज देख सकते हो कि कितने बेसिकली टोटल एलिजिबल है। ये एलिजिबल है, ये वाला रोल, ये हमारे क्या है कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड है, एंड उसके बाद ये हमारा प्लेसमेंट परसेंट है, ये हमारा एवरेज है, और ये हमारा क्या है हायर सिटीज, ठीक है। सो प्लीज़ इस हिसाब से आप ध्यान रखें। सो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ये जो है इसकी एक्चुअली एक रिपोर्ट भी दे रखी है हमारे एनआईटी दिल्ली में, ऑफिशियल रिपोर्ट। सो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा फट से आपको ओवरलुक करा दूँ, ठीक है। सो एनआरएफ 45 आई है 2024 में, जो कि काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा बीटेक में अगर आप देखो, सो प्लेसमेंट 85% से हमारा बड़ा है एवरेज, ठीक है। सैलरी ग्रोथ भी हमारी हो चुकी है 17.19 लाख तक, ठीक है। रिक्रूटर एक्सपेंशन हुआ है, इंटर्नशिप इंटीग्रेशन भी हो चुका है, ठीक है। गूगल भी ऑन कैंपस आई थी, ठीक है, बीटेक में, ठीक है। एमटेक में अगेन आपका इंप्रूव प्लेसमेंट एंड सैलरीज हैं, ठीक है। हाई डिमांड इंडस्ट्री मान से सेमीकंडक्टर एनालिटिक्स वगैरह में, ठीक है। एंड उसके अलावा और भी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। बीटेक का प्लेसमेंट ओवरव्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है। सिंस वहाँ पे ये वाला जो है टाइटल सेक्शन कट गया था प्रीवियसली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 का डेटा बीटेक का। एंड उसके अलावा अगेन इसका विजुअलाइजेशन दे रखा है, बीटेक हायर सीटीसी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड सीटीसी स्लैब अगर आप देखोगे तो 2025 में 16+ लाख वाले हमारे 36 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। सो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, ठीक है। सॉरी 36% है, ठीक है, ध्यान रखें परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स है, सो 36% है हमारा, ठीक है। बाकी 0 to 6 एल पे हमारा 8.8% है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा हम बोल सकते हैं आप लाइक परसेंटेज ऑफ सीटीसी स्लैब है, ठीक है, बीटेक का है। अगेन आप यहाँ पे सीटीसी स्लैब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप विजुअलाइज देख सकते हो, ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स अगर आप देखो, सो 2025 में डीशो है, गूगल, फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, सीमेंस, ठीक है, ये सब आया हमारे इस कॉलेज में, ठीक है। एमटेक का प्लेसमेंट रिव्यू अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच सकते हो 2025 का, ठीक है। अगेन एमटेक का यहाँ पे विजुअलाइजेशन दे रखा है। देन उसके बाद यहाँ पे अगेन सीटीसी स्लैब डिस्ट्रीब्यूशन बाय ईयर है, या डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। सो अगेन 2025 का यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। बाकी और ब्रांच वाइज में दिया है, सीएसी परसेंट प्लेसमेंट ओवर ईयर्स, ईसी हाईएस्ट ग्रोथ, ठीक है, ईसी एवरेज, ईई एवरेज सीटीसी ओवर द ईयर्स, नंबर ऑफ ऑफर्स भी दे रखा है, ठीक है। एमटेक डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट भी दे रखा है, ठीक है, 2025 का यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। दैन उसके बाद गाइस यहाँ पे और क्या है, एवरेज सीटीसी वो वीएलएस है, ब्रांच वाइज भी यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो ठीक है, इसके लिंक वगैरह में मैं डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी दिख रही है। समर इंटर्नशिप भी अगर आपको देखने की हाईलाइट्स, तो यहाँ पे कुछ एवरेज हाईएस्ट तो नहीं दे रखा है, ठीक है, बाकी कंपनीज वगैरह दे रखा है, ठीक है। एंड की माइलस्टोन्स भी अगर आप 2025 में को गूगल, मॉर्गन स्टैनली आई है, हाई सीरीज 58.5 तक गई है, ठीक है, ये सब यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। लिस्ट ऑफ कंपनीज यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइक स्टाइपेंड दी है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड 30 के दिया है A2NG सर्विस ने, ठीक है, 12 लाख का सिटीज होता है वो, ठीक है, एक जन सिलेक्ट हुआ है उसमें, ठीक है। बाकी 45 के भी देखने को मिल रहा है, 30 to 50 के स्टाइपेंड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड 60 के भी दिख रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, 60 के हाईएस्ट दिख रहा है मेरे को, 75 के भी है, गेम्स क्राफ्ट ने दिया है, ठीक है। 150 के तक है आयन डिजिटल, ठीक है, TCS आयन डिजिटल होगा शायद वो 150 के, ठीक है। एंड
ठीक है। सो ये सारे कंपनी वाइज स्प्लिट दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, जो कि काफ़ी अच्छी है चीज़ है। ठीक है, यूजुअली बाकी कॉलेज बताते नहीं है कि कितने जन कौन सा कंपनी में प्लेस हुए, बट यहाँ पे उन्होंने पूरी रिपोर्ट दे रखी है। ठीक है, तो इसके लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिजिबल रही तो। सो रेफरेंसेस की बात करें गाइस, तो ऑफिशियल डेटा उठाया मैंने कॉलेज के वेबसाइट से। ठीक है, सो आप 100% रिलाय रह सकते हो। NIT दिल्ली की वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेसमेंट की। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द डेटा तो मैंने यही से उठाया। ठीक है, देन इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो है आप 100% रिलाय रह सकते हो। ठीक है, पूरा डेटा जो है हमारा सटीक और सही है। ठीक है, देन सबसे पहले गाइस ये जो चैनल आप जहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हो, हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट चैनल है, जहाँ पे यूजुअली मैं कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स स्कॉलरशिप्स वगैरह डालता हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा एजुकेशन चैनल, जहाँ पे मैं सून एजुकेशन कंटेंट आने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा ब्लॉगिंग चैनल ट्रिपल IIT, जहाँ पे मैं खुद के ब्लॉग्स देता हूँ ट्रिपल IIT जबलपुर के, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, सो ये थी कैसा अच्छी रो, एंड हो आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।